हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अबाउट सिद्धांत। अबाउट सिद्धांत से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में यही सीखने वाले हैं। तो अबाउट सिद्धांत को देखने से पहले, सीखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब सेल को देख लेते। सब सेल क्या होता है, उपकक्षा क्या होता है, सब सेल को ही बोला जाता है। देखिए ध्यान से, इसे उप सेल भी बोला जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। इसमें सब सेल पढ़ना और सब सेल में ही क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सब सेल को देख लेते हैं। जो परमाणु में सेल होता है वह सेल विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले भागों में बटे होते हैं, यानी अलग अलग छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में विभक्त होते हैं, जिसे हम लोग सब सेल कहते हैं। उसे SPDF द्वारा डिनोट किया जाता है। SPDF द्वारा जो सेल होता है उसको KLMN द्वारा डिनोट करते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8 और 18, 32 होता है कि नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं, बतलाया गया है। ध्यान से समझिए। सब सेल क्या होता है, वही कक्षा विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाले में बटे होते हैं, जिसे हम लोग सब सेल कहते हैं। इससे SPDF द्वारा डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। उसी तरह अब इसमें भी देख लेते हैं। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में 6, D में 10 होता है और F में 14 होता है। समझे, सब सेल को SPDF में बांटा गया है। वही सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। वही क्या कहलाता है, अबाउट सिद्धांत। तो अबाउट सिद्धांत के परिभाषा हम लिख दिए। ऑर्बिटलों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटलों में भरने के प्रक्रम को अबाउट सिद्धांत कहते हैं। यानी जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटलों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रम, यानी हम ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, वही क्या कहलाता है, अबाउट सिद्धांत। अबाउट सिद्धांत कैसे इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है, मेन यही समझना है। थोड़ी ध्यान से समझिएगा कैसे उसको इलेक्ट्रॉनों के वितरण किया जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। ध्यान से समझिए कैसे सब सेल किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को वितरण करने के लिए नियम समझिए अबाउट सिद्धांत से कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये सब सेल तो SPDF में बटे होते हैं। इतना बात को आपने समझ लिए। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। आप पढ़े होंगे कि KLMN, K में एक सब सेल होता है, S होता है। L में S और P दो सब सेल में बटे होते हैं। KLM में देखिए, M 3 सब सेल में SPD में बटा होता है। और N क्या होता है, SPDF, ये 4 सब सेल में बटे होते हैं। M सेल, सेल इसे बोलते हैं या कक्षा बोला जाता है, यानी K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा। तो N कक्षा SPDF सब सेलों में बटे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का कैसे वितरण किया था वही समझिए। पहला कक्षा लिखते 1s2, यहाँ पर लिखते 2s2। अब देखिए 2 में बटा हुआ है तो 2p6, ये 1s2 यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 2p6 लिख दिए हैं। 2 के बाद आता है नंबर 3, 3s2, 3p6, 3d10। ये इसके कक्षा को बतला रहे, यानी सेल बतला रहा है तीसरा सेल में। उसी तरह 4 नंबर में है तो 4s2, 4p6, 4d10 और 4f SPDF F14 ले लिए। उसी तरह इसको एक बार और रिपीट करके लिखते, ये अबाउट सिद्धांत का नियम है, इसी तरह लिखा जाता है। 4s2, यहाँ पर 4 के पास बाद में 5 लिखेंगे, समझे। 5s2, 5p, देखिए यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5p6, यहाँ पर 5d10,
यहाँ पर हो जाएगा 5f14, समझे, ये ऑर्बिटल है। फिर एक कम करके लिख देंगे 6s2 6p6 6d10। अब यहाँ पर लिख देंगे 7s2 7p6। आगे चाहेंगे तो और बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक ज्ञात तत्वों में 118 तत्व है। इस सभी इलेक्ट्रॉन को आप गिनेंगे तो 118 तत्व पूरा हो जाएंगे। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे सीख लेते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब करते, सबसे पहले यह भी देख लेते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन का वितरण किए हैं। ये तबाउत सिद्धांत से किए। ये समझ लिए कि एस उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। यहाँ पर समझिए, एस उप, इसको भी लिख लीजिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। देखिए 4 4 4 बढ़ते गया, इस बात से आप लोग याद कर लीजिएगा। एस पी डी एफ यानी सबसेन में किस सबसेन में बटा होता है? एस पी डी एफ में बटा होता है, समझे। तो ध्यान से समझिए अब किस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्वों को करते समय हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लेते हैं, हमेशा इसी डायरेक्शन में लेंगे। यानी इसको लेने के बाद हम इसको लेंगे, इसको लेने के बाद इसको लेंगे, जो जो तीर के एरो पर आ रहा है उसको हम लोग ले लेंगे, इसको ले लेंगे। फिर इसके बाद लेंगे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, फिर ले लेंगे हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय, फिर ले लेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इसी तरह से हम लोग चलेंगे। देखिए अगर 1s2 पहले क्या लेंगे 2p6, अगर 2p6 पर हम लोग लास्ट कर दिए तो डायरेक्टली अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे 2p6। यहाँ पर 2s2 पर लास्ट किए तो 2p6 पर, 2p6 पर 3s2 लेंगे, 3s2 से तुरंत लेंगे किसको 3p6। इसी तरह ले करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आइए सामने आपको लिख देते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय 1s2 यानी इसको पूर्णतः भरेंगे, इसको पहले तो 1s2 लिखेंगे। 1s2 पहले लेंगे 2s2 लेंगे 2s2 2s2 इसको ले लिए तो देखो एरो इस तरह जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2p6। अब इसके बाद यहाँ इसको ले लेंगे 3s2 3s2 ले लिए तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3p6 3p6 के बाद आएगा 4s2 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 के बाद आएगा 3d10 3d10 इसके बाद आएगा 4p6 इसके बाद आएगा 5s2 इसके बाद आएगा ये, यहाँ से लास्ट किया तो डायरेक्ट अब यहाँ आएंगे 4d10 इसके बाद लेंगे हम लोग 5p6। इसी तरह आगे बढ़ करके हम लोग लास्ट तक लिख देंगे और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते हैं। तो आइए अलग अलग तत्वों को लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग तत्वों से होता है। तो ये था बाउस सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों का भरने के तरीका ये है, इस डायरेक्शन में चलें, इसके बाद हम लोग इस डायरेक्शन में चलेंगे, इसको लिए तो इसके बाद ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको लेंगे। अगर यहाँ से लास्ट किया तो फिर यहाँ चलेंगे, यहाँ से लास्ट किया इधर चलेंगे, ये एरो लास्ट कर जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह एग्जाम्पल बनता है। तो आइए देखिए ये एग्जाम्पल लिखे, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब करेंगे, वह भी अब बाउस सिद्धांत के आधार पर करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या हो जाएगा, देखो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ध्यान से समझिए, इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले लेंगे किसको, इसी को। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 लेंगे। हम 2 क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें 1s2 लिखने के मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकता है, लेकिन लाए हैं कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम He2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले 1s2 तो लिखेंगे 1s2। देखें कि 1s2 लिखने के बाद हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, यह भी पूर्णतः भर गया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लिथियम Li3 कैसे लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे, 1s2 लिखेंगे और 1s2 लिखने के बाद देखो 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 लिखे हुए हैं तो 3 गो में से 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, ऑर्बिटल भर गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। 1s2 पहले डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2s2, तो लेकिन 2s2 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ अधिकतम लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन का विन्यास कैसे किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 2s1 लिख दिए। देखो अगर हम लोग चाहते तो 1s2 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या इस तरह भी कर सकते हैं, ये तो एक नियम समझ लिए। 1s2 इसके नज़दीकी अक्रिय गैस कौन है, हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस होता है, तो 1s2 लिखे है ना, तो हम हीलियम लिख करके और डायरेक्ट 2s1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शुरू में 1s2 आया है, तो डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। आप लोग नहीं समझिएगा तो इस तरह भी कर लेंगे। बेरिलियम B4 का, यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर इससे करें या इससे करें दोनों बात सेम है। पहले 1s2 आएगा, 1s2 लिख लिए, इसके बाद 2s2 आएगा तो 2s2 लिख लिए। ध्यान से समझिए, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, समझे। बेरिलियम B4 का, बोरॉन B5 का देखो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसको भी स्टार्ट करेंगे 1s2 से, 1s2, इसके बाद 2s2 लेंगे, 2s2 ले लिए, देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गया, कौ गो इलेक्ट्रॉन है 5 गो, 5 गो में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1s2 2s2, इसके बाद लेंगे 2p6, इसके बाद 2p, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन भर गया तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही भर सकते हैं, समझिए। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतलाना होता तो देखिए ये दो कक्षा है ना, दूसरा कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन भरा है, 2 2 है तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 3 इसका संयोजकता हो जाता है, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का समझ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s2, 1s2, फिर आएगा 2s2, 2s2, इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, इसके बाद ले लेंगे 2p6, इसके बाद 2p6 पहले 3s2, लेकिन समझो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2p2 होगा। यहाँ नाइट्रोजन N7 का 1s2 होगा, 2s2 होगा, 1s2, 2s2, 2p6 लिखेंगे, 2p, लेकिन साथ है 2 2 4 बचा 3, तो 3 कर देंगे, समझे, यानी p ऑर्बिटल में आया। अब समझते हैं O का, इसका भी 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 इसमें भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, समझे। ये था ऑक्सीजन तक। आगे का और बड़ा बड़ा लेकर के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर ले, जरूर नोट कर ले। आइए ये सारा एग्जाम्पल भी उसी तरह लिखते हैं हम लोग। देखिए मैग्नीशियम Mg12 के लिए स्टार्ट करेंगे तो यहीं से 1s2, 2s2, 2p6, पहले इतना भर लेते हैं, 1s2,
2s2 2p6। देखो कौ इलेक्ट्रॉन है 12, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर लिए। 1s2 2s2 2p6 आएगा 3s2 में, तो लिखेंगे यहाँ 3s2। तो ध्यान से समझो, ये 12 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ कि ना हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आप क्लोरीन के देख लेते हैं, इसका भी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। इससे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 लिख दिए। देखिए कौ इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ है, कितना 17 गो। 2p6 पहले क्या आएगा 3s2, तो 3s2 लिखेंगे। 3s2 पहले क्या आएगा 3p6। अब देखो तो 17 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी 18 हो रहा है, करना है 17, तो 6 की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग 5 लिख देंगे, समझे। यहाँ आर्गन का समझते हैं। देखिए आर्गन अक्रिय गैस है, इसका बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 3 और 3 दिख रहा है ना, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 आर्गन के समझते हैं। इससे आप एक को नोट करके लिखे, चाहे इससे डायरेक्ट लिखे, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही हो गया 18 को। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 है। इसके बाह्यतम कर देखिए तीसरा सेल में, समझिए तीसरा सेल में सब सेल पूर्णतः भरा है कि ना भरा है, 6 2 8। इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अस्थायी है, यही अक्रिय गैस का होता है। कैल्शियम Ca20 का, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s2, आप लोग यहाँ से भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, पहले ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, यहाँ से लास्ट किया फिर इसको लिखेंगे, समझे। 1s2 यहाँ से हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद 2s2 लेंगे, फिर इसके बाद 2p6 लेंगे, फिर इसके बाद 3s2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3p6 लिखेंगे। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन पूर्ता, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब आ जाएगा 4s2, 18 2 20। तो बाह्यतम कक्ष देखो चौथा ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूरा कर देंगे, समझे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 6 8 2 10 6 16 4 20, यानी 20 है, तो 20 इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः भर दिए। हम लोग कैल्शियम को इस तरह ना लिख करके, अगर हमको याद है कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास p6 3p6 तक जाता है, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ तक जाता है 3p6 तक जाता है, तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3p, देखो तो ये वाला जो ब्लू से लिखे हैं और ये वाला जो लिखे सेम है कि ना है, यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय आर्गन लिख दिए, आर्गन 3p6 तक गया है, 3p6 तक घट क्या रहा है 4s2। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आर्गन लिखने के मतलब समझिए कि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भर गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो डायरेक्टली 4s2 उठा लेंगे। इसको शॉर्टकट में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जिंक 30 का वीडियो को इतना तक लास्ट करते हैं, आप लोग जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, समझे। तो आई होप कि आप ये अबाउट सिद्धांत समझे होंगे। तो आप लोग अगर समझे होंगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, ताकि आपका दोस्त भी अबाउट सिद्धांत सीख करके एग्जाम क्लियर कर पाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।